स्पेशल क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग यूपी मैपिंग करने चल रहे हैं, ठीक है। यूपी में मैपिंग के जरिए ही हम लोग स्टैटिक जीके को देख लेंगे, उसके बाद करंट अफेयर और जो भी योजनाएं हैं उन सबको देखेंगे, क्योंकि यूपी से बहुत प्रश्न आने लगे। आप जानते हैं यूपी पीएससी में, यूपी ट्रिपल एससी में, यूपी पीएससी में, पीसीएस आरओ में बहुत प्रश्न आ रहे हैं। आजकल 17 से 18 प्रश्न हो जा रहे हैं। उसके बाद आप हम लोग करंट अफेयर भी यूपी का पढ़ेंगे, और यूपी ट्रिपल एससी में लेखपाल है, बीडीओ है, और जो भी एग्जाम है एनएम वगैरह, उसमें यूपी के बहुत प्रश्न आने हैं, ठीक है। तो मैपिंग से हम लोग स्टैटिक जीके को कवर कर लेंगे, उसके बाद हम लोग करंट अफेयर भी मैपिंग के माध्यम से पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यूपी यानी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है यूपी, ठीक, जो संपूर्ण भारत का 7.33% है। कितना? 7.33%। संपूर्ण भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो संपूर्ण भारत का कितना है? 7.33%। इस हिसाब से यूपी जो है 4th लार्जेस्ट स्टेट है इंडिया का क्षेत्रफल के हिसाब से, एरिया वाइज, ठीक है। नंबर 1 पे क्षेत्र सबसे बड़ा जो राज्य है राजस्थान है, नंबर 2 पे आता है एमपी, नंबर 3 पे आता है महाराष्ट्र, और नंबर 4 पे आपका आता है यूपी। तो सबसे बड़ा जो राज्य है भारत का वो है राजस्थान क्षेत्रफल के हिसाब से। उसके बाद दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र, और चौथे नंबर पर आपका कौन सा आ जाता है? उत्तर प्रदेश, ठीक। अब हमको सबसे पहले जो पढ़नी है वो भौगोलिक स्थिति उत्तर प्रदेश की देखनी है। उत्तर प्रदेश का जो उत्तरतम बिंदु है और दक्षिणतम बिंदु है, जब उत्तरतम बिंदु और दक्षिणतम बिंदु की चौड़ाई को हम देखते हैं तो 240 किलोमीटर इसकी चौड़ाई होती है, ठीक। जो अक्षांशीय विस्तार है इसका 23°52' से लेकर 30°24' तक है। कितना? 30°24' और 23°52'। 2352 से 3024 है। अब अगर अक्षांशीय विस्तार आपको देखना है, क्या देखना? अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो इसको आपको क्या करना है, इसमें से इसको आप घटा देंगे। घटाने के लिए यहाँ पे 3024 है, यहाँ 2352 है, मिनट को मिनट से घटाएंगे, डिग्री को डिग्री से घटाएंगे। तो इधर क्या करना होगा, 1 डिग्री उधार ले लेंगे, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है। तो इधर जाएगा, ये हो जाएगा कितना? 84, और इधर कितना रह जाएगा? 29। अब देखिए 84 में से 52 घटाएंगे तो आ जाएगा 32 मिनट, और 29 डिग्री में से 23 डिग्री घटाएंगे हो जाएगा 6 डिग्री 32 मिनट। अक्षांशीय विस्तार है उत्तर प्रदेश का, ठीक। ये हो गया अक्षांशीय विस्तार, 240 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है, आप कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए देशांतरी विस्तार क्या है। जब आप देखेंगे इसका जो पश्चिमतम बिंदु है, शामली वैसे है लेकिन मेरठ से देखेंगे, और यहाँ पे बरेली पूर्वतम जो डिस्ट्रिक्ट है, यहां से यहां तक की अगर हम चौड़ाई देखेंगे तो ये है 650 किलोमीटर। 650 किलोमीटर कितना है? 650 किलोमीटर। इसका विस्तार देशांतर में कितना आप देखेंगे तो 77°5' पूर्वी देशांतर से लेकर कहां तक इसका विस्तार है? 84°38' तक उसका पूर्वी विस्तार है। 84°38'। अब देखिए 84°38' है, उधर 77.5 है, तो 5:38 में मिनट घट जाएगा, तो 33 मिनट आ जाएगा सीधे सीधे। और अगर डिग्री घटाएंगे 84 में से 77 तो 7°33' इसका देशांतरी विस्तार आ जाएगा। देशांतरी कितना आ गया? 7°33'। और अक्षांशीय विस्तार इसका कितना आ गया है? 6°32'। ये हो गया इसका क्या? अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार हो गया, ठीक है। अब आप समझिए थोड़ा सा इसके जो पड़ोसी देश, पड़ोसी राज्य हैं और देश देखते हैं तो कितने हैं? 8 + 1 एक ब्रैकेट के बाहर हम कर देंगे, क्योंकि 8 राज्यों से इसकी सीमा लगती है, एक केंद्र शासित प्रदेश से इसकी सीमा लगती है, और एक देश से इसकी सीमा लगती है। यानी राज्य और संघ शासित मिला के 9, जिसमें एक दिल्ली है, बाकी 8 राज्य हैं। उसके बाद एक जो है नेपाल से, पड़ोसी देश से इसकी सीमा लगती है। आइए इसको देखते हैं कहां कहां से कौन सी सीमा लग रही है। सबसे पहले यहां पे आप देखेंगे उत्तर पश्चिमी भाग पे हिमाचल प्रदेश से सीमा रेखा बनाता है। इधर आप देखेंगे तो हरियाणा सीमा रेखा बनाता है। अभी हम लोग एक एक करके देखेंगे कि कौन से डिस्ट्रिक्ट से मिलता है हरियाणा, और इधर उसके बाद दिल्ली आ जाता है, उसके बाद फिर आपका हरियाणा आ जाएगा, उसके बाद राजस्थान आ जाता है, आपका सीमा रेखा बनाता है यूपी से। उसके बाद किससे बनाता है? एमपी से सीमा रेखा बनाता है। एमपी के बाद इधर छत्तीसगढ़ से सीमा रेखा बनाएगा।
उसके बाद इधर झारखंड से सीमा रेखा बनाता है ये, उसके बाद इधर देखेंगे आप तो बिहार से सीमा रेखा बनाएगा, यहां पे आप देखेंगे नेपाल से बनाता है। अभी आपको दिखाते हैं कहां कहां से, परेशान मत होइएगा, नेपाल से, और इधर उत्तराखंड से सीमा रेखा बनाता है। ठीक है, तो ये 8+1+1 होगा, दिल्ली केंद्र शासित इधर हो गया और इधर नेपाल एक देश हो गया, पड़ोसी देश जिससे सीमा बनाता है, बाकी 8 राज्यों से सीमा रेखा बनाता है यूपी। ठीक, 8+1, 8 राज्य, एक केंद्र शासित और एक देश हो गया। ठीक है, अब आप देखिए कि किससे किससे कहां पे सीमा रेखा इसकी बन रही है। सबसे पहली बात यह है कि आप ऊपर देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश देख लीजिए। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश की जो सीमा रेखा बन रही है केवल एक राज्य, एक डिस्ट्रिक्ट से बना रहा है। ये देखिए कौन सा है, ये सहारनपुर। तो हिमाचल प्रदेश एक यूपी के जिले से सीमा रेखा बनाता है, वो है सहारनपुर। उसके बाद हरियाणा 2 जगह लिखा हुआ है, ये भी आपको समझना होगा। हरियाणा देखिए इधर सहारनपुर से बना रहा है, उसके बाद इधर आप देखेंगे शामली से बना रहा है, इधर बागपत से। देखिए ये है सहारनपुर, ये है शामली और ये है बागपत, तो तीनों से बना रहा है। 3 यहां पे बना लिया। उसके बाद नीचे आप देखेंगे तो ये गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा से सीमा रेखा, यानी 3 इधर। तो हरियाणा कितने जिले से सीमा रेखा यूपी के बनाता है? 6 जिलों से सीमा रेखा बनाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कितने? 6 जिलों से। उसमें कौन कौन हो गया? सहारनपुर, ये शामली हो गया, उसके बाद ये आप देखेंगे तो बागपत हो गया, नीचे आप देखेंगे तो गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ छोटा सा, ये देखिए ये गौतम बुद्ध नगर है, ये अलीगढ़ है, उसके बाद ये जो सीमा रेखा बन रही है ये मथुरा की है। तो 6 जिले से सीमा रेखा बना रहा है कौन? हरियाणा। यूपी के 6 जिलों से सीमा रेखा बनाता है। ठीक है, अब आगे देखिए दिल्ली जो सीमा रेखा बनाता है, यहां देखिए गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर से, यानी 2 जिलों से यूपी के सीमा रेखा बनाता है। हरियाणा 6 से और आपका दिल्ली कितने से हो गया? 2 से। उसके बाद बात आती है राजस्थान की। राजस्थान जो बनाता है मथुरा से बनाता है और आगरा से बनाता है, तो 2 जिलों से बनाता है। कितने? 2 जिलों से। किससे? मथुरा से और आगरा से। मथुरा और आगरा से। दिल्ली किससे बना रहा था? गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर से। हरियाणा 6 डिस्ट्रिक्ट से बना रहा है, हिमाचल प्रदेश 1 से बना रहा है। एमपी कुल जो है 11 जिलों से सीमा रेखा बनाता है यूपी की। उसमें कौन कौन आता है? सबसे पहले ये देखिए आपका आगरा, उसके बाद ये वाला बाउंड्री लाइन इटावा, उसके बाद ये वाली जालौन, उसके बाद ये वाली झांसी, उसके बाद ये वाली ललितपुर। ठीक, तो एक कौन हो गया? आगरा, उसके बाद इटावा, उसके बाद जालौन, उसके बाद झांसी, उसके बाद ललितपुर से बना रहा है। उसके बाद आप बाउंड्री लाइन यहां देखेंगे तो महोबा से बना रहा है। अच्छा, ये हमीरपुर से बाउंड्री लाइन नहीं बनाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। महोबा से बनाता है, फिर इधर बांदा से बनाएगा, इधर चित्रकूट से बनाएगा। यहां पे ये देखिए जो आसमानी कलर का है ये प्रयागराज है, यहां पे मिर्जापुर और यहां पे सोनभद्र। तो 1 हो गया, 2 हो गया, प्रयागराज 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7, 8, 9, 10 और 11। तो 11 जिलों से मध्य प्रदेश सीमा रेखा बना रहा है। किससे? आगरा से, इटावा से, जालौन से, झांसी से, ललितपुर से, महोबा से, बांदा से, चित्रकूट से, उसके बाद प्रयागराज से, उसके बाद आपका बना रहा है मिर्जापुर और सोनभद्र से। ठीक है, ये सीमा रेखा बन रही है किससे? मध्य प्रदेश से। उसके बाद आप देख रहे हैं नीचे ये छत्तीसगढ़ लिखा हुआ है, तो छत्तीसगढ़ से सीमा रेखा किससे बन रही है? केवल और केवल सोनभद्र से बन रही है, एक डिस्ट्रिक्ट से। उसके बाद आप झारखंड देख रहे हैं, ये भी केवल और केवल किससे बना रहा है? सोनभद्र से। बिहार की बात आ रही है, तो बिहार आप देख लीजिए कौन कौन बना रहा है। बिहार की जो सीमा रेखा बन रही है वो कितने डिस्ट्रिक्ट से बन रही है? 7 डिस्ट्रिक्ट से बन रही है। कहां पे देखिए, सबसे पहले यहां पे क्रम देखिए, बिहार देखिए सबसे पहले सोनभद्र से बनाता है, उसके बाद ये चंदौली है, चंदौली से बनाता है, उसके बाद ये क्या है? गाजीपुर से बनाता है, उसके बाद ये बलिया से बनाता है, यहां पे ये बाउंड्री लाइन आपकी देवरिया दिख रही है बनाता है, कुशीनगर से बनाता है, उसके बाद ये महाराजगंज से बनाता है। तो 7 डिस्ट्रिक्ट से बिहार सीमा रेखा बनाता है यूपी की। सबसे ज्यादा एमपी बनाता है 11, उसके बाद बिहार 7। उसके बाद आपको दिख रहा है इधर उत्तराखंड, किससे किससे बनाता है? उत्तराखंड का भी आप देख लीजिए, सहारनपुर से ये बाउंड्री लाइन मिल रही है, सहारनपुर, और ये देखिए ये मुजफ्फरनगर से भी मिल जा रही है। उसके बाद ये जो बाउंड्री लाइन है ये बिजनौर की है, उसके बाद ये मुरादाबाद की बाउंड्री लाइन है ये वाली, उसके बाद ये रामपुर से हो रहा है, इधर बरेली से और इधर पीलीभीत से। यानी 7 डिस्ट्रिक्ट से उत्तराखंड भी बना रहा है। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है? सहारनपुर,
मुजफ्फरनगर, बिजनौर, उसके बाद मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत से बना रहा है। नेपाल किससे किससे बना रहा है ये भी देख लीजिए। नेपाल भी जो है वो 7 डिस्ट्रिक्ट से बनाता है। कौन कौन है? एक तो पीलीभीत है, लखीमपुर खीरी है, आपका बहराइच है, श्रावस्ती है, बलरामपुर है, सिद्धार्थनगर है और महाराजगंज है। 7 हो गए ना, 7 एरो बन गई। ये स्थिति है जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं उनसे सीमा रेखा की। ठीक है, तो नेपाल से 7 हो गया। कौन कौन? पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। आपको केवल मैप देखना है, उसमें टिक करके इस तरह बाउंड्री लाइन आपको बना लेनी है यहां से लेकर इस तरह, और ये देख लेना है कौन कौन आ रहे हैं, बस याद हो जाएगा। 2-3 बार आप देखेंगे तो बड़े आसानी से आपको याद हो जाएगा, कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, ट्रिक मत करिएगा। सीधे के सीधे आप बाउंड्री लाइन ऐसे बना लीजिए अपने आप में। मैप लेके एक मैप आता है, आपको 90 रुपए का या 95 रुपए का A4 साइज का आता है, वो पूरी बुकलेट ले लीजिए, उसमें यूपी होगा, उस पर बना डालिए। बहुत ज्यादा प्रश्न आने लगे हैं यूपी से, तो इसलिए अच्छे से बनाइएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं और समझते हैं। उसके बाद इसी में आप देख लीजिए, सबसे पूर्वी राज्य पूछे कौन सा उत्तर प्रदेश से सबसे सटा पूर्वी राज्य है, तो आपको बताना है कौन सा? बिहार। कौन सा उत्तर प्रदेश से सबसे सटा पूर्वी राज्य है? तो बिहार बताना है। सबसे उत्तर प्रदेश से सटा सबसे पश्चिमतम राज्य कौन है? तो आपको हरियाणा बताना है, क्योंकि इधर क्या हो रहा है, शामली जो है आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे अगर पूछता है उत्तरतम राज्य कौन सा है जो यूपी से कनेक्ट करता है, वो है उत्तराखंड। उत्तर पश्चिम पूछे तब हिमाचल प्रदेश होगा। उत्तर पश्चिम में इधर से लगती है बाउंड्री लाइन, ये ध्यान रखना है। उत्तर पूछे तो यूपी, दक्षिणतम पूछे तो आपको बताना है छत्तीसगढ़ टच करता है किससे? सोनभद्र के यूपी से, ये दक्षिणतम भाग है। एक चीज और यहीं पे ध्यान रखना है आपको, हिमाचल प्रदेश की जो बाउंड्री लाइन है ये सबसे कम लगती है, जबकि मध्य प्रदेश की जो बाउंड्री लाइन ये वाली पूरी है ये सबसे अधिक लगती है। तो सबसे अधिक बाउंड्री जो साझा करता है वो मध्य प्रदेश है, सबसे अधिक जिलों के साथ साझा करता है। हिमाचल प्रदेश सबसे कम जिले, एक जिले के साथ साझा करता है, और उसके बाद सबसे कम बाउंड्री शेयर भी करता है। बाकी आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ और झारखंड भी एक एक जिले मात्र सोनभद्र से अपनी बाउंड्री साझा करते हैं, लेकिन सबसे कम कौन? हिमाचल प्रदेश। ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे चलते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है सबसे अधिक जिलों को, मतलब कौन सा जिला है जो सबसे अधिक राज्य को टच करता है, तो आपको बताना होगा कि देखिए यहां पे आप देख रहे थे ये कौन है? सोनभद्र। सोनभद्र इधर एमपी से लगा है, इधर छत्तीसगढ़ से लगा है, इधर झारखंड से लगा है और इधर वाला बिहार से लगा है। तो 4 राज्यों के साथ सीमा रेखा साझा करता है कौन? सोनभद्र। तो सबसे अधिक जो जिला है यूपी का वो अधिक राज्यों के साथ सीमा रेखा साझा करता है, वो कौन है? सोनभद्र। दूसरे नंबर पे अगर आप देखना चाहते हैं तो वो है सहारनपुर, क्योंकि इधर हिमाचल प्रदेश, इधर यूके और इधर हरियाणा, तो 3 राज्यों के साथ ये साझा करता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आप जानते ही हैं गौतम बुद्ध नगर उधर दिल्ली से करता है और हरियाणा से भी करता है, तो इस तरह आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ चीजें और देख लीजिए। पूछता है यूपी का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो आपको बताना होगा कि बलिया। सबसे पूर्वी जिला कौन सा हो गया आपका? बलिया, जो बिहार से सीमा रेखा बनाता है। ठीक है, ये याद रखना है। सबसे पश्चिमतम पूछेगा तो कौन आप बताएंगे? शामली। ये सबसे शामली, ये सबसे पश्चिमतम है। उत्तर प्रदेश का पश्चिमतम जिला कौन सा है? तो शामली है। ठीक है, उत्तरतम जिला कौन सा है? तो आप बता ही देंगे सहारनपुर है उत्तरतम। दक्षिणतम कौन सा है? तो भी आप बता देंगे कौन सा है? सोनभद्र है। इसी में पूछता है सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो सबसे बड़ा जिला जो है वो कौन सा है? यहां पे लिख दे रहे हैं लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी कहां पे है? लखीमपुर खीरी, ये देखिए सबसे बड़ा जिला यूपी का कौन सा है? लखीमपुर खीरी। 7680 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक, 7680। और सबसे छोटा जिला आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे कौन सा? हापुड़ है। हापुड़ कितना है क्षेत्रफल के हिसाब से आप देखेंगे तो 660 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल को घेरता है। ये स्थिति हो गई किसकी? हमारे जो यूपी है उसकी जो सबसे बड़े जिले हैं, सबसे छोटे जिले हैं, सबसे पूर्वी जिला है, सबसे पश्चिमतम जिला है, उसकी स्थिति हमने देख ली। अब हमको देखना है यूपी में मंडल कितने हैं। जिलों की संख्या जो है वो है 75।
कितने मंडल में बटा हुआ है? कुल 18 मंडल में। 18 मंडल 75 जिले हैं, ठीक है। 18 मंडल कौन कौन से हैं ये आपको देखना जरूरी है, समझना होगा। एक एक करके बताते चल रहे हैं, वो आप देखते चलिए। देखिए सबसे पहला जो मंडल है वो है सहारनपुर, जिसका मुख्यालय भी सहारनपुर है। सहारनपुर मंडल में आप देखेंगे तो ये देखिए, ये शामली आ गया और ये मुजफ्फरनगर आ गया। यानी जो सहारनपुर मंडल है उसमें 3 डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं। पहला मंडल कौन है? सहारनपुर। उसमें कौन आ रहा है? सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर। तो सहारनपुर जो मंडल है उसमें 3 डिस्ट्रिक्ट आपके सामने दिख रहे हैं। उसके बाद अगला देखिए, अरे सॉरी मिट गया, 1 मिनट, हाँ ये देखिए। उसके बाद कलर थोड़ा सा चेंज कर दें ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। उसके बाद दूसरा आपको दिख रहा है, देखिए ये वाला हिस्सा, ये वाला, ये जो आपको दिख रहा है ये कौन सा है? मेरठ मंडल है। कौन सा मंडल है? मेरठ मंडल है। मेरठ मंडल में आप देखेंगे तो कौन कौन सा आ रहा है? देखिए इधर बागपत आ रहा है, ये देखिए ये बागपत है, ये मेरठ है। उसके बाद ये कौन आ रहा है? गाजियाबाद। उसके बाद ये गौतम बुद्ध नगर और ये बुलंदशहर और ये हापुड़। तो एक हो गया बागपत, फिर मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़ और बुलंदशहर, यानी 6 जिले शामिल हैं मेरठ मंडल में। 6 जिले हैं, ठीक है। कितने? 6 जिले हैं हमारे मेरठ मंडल में। सहारनपुर मंडल में 3 आ रहा था, कौन कौन? एक आ रहा था सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर। उसके बाद जब मेरठ मंडल हमने देखा तो इसमें बागपत हो गया, बागपत ये है, फिर ये मेरठ हो गया, गाजियाबाद हो गया, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़ और बुलंदशहर हो गया, ठीक। अगला जो हमको ये दिख रहा है, इसके लिए भी थोड़ा पेन चेंज किया जाए ताकि आप समझ पाए। ये देखिए, ये देखिए, ये वाला जो है, ये कौन सा है? मुरादाबाद। मुरादाबाद मंडल है। कौन सा मंडल है? मुरादाबाद। मुरादाबाद मंडल में आप देखेंगे तो कितने जिले आ रहे हैं? देखिए बिजनौर हो गया, अमरोहा हो गया, संभल हो गया, मुरादाबाद हो गया और इधर कौन सा है? रामपुर हो गया, ठीक है। कौन सा हो गया? रामपुर हो गया। तो बिजनौर हो गया, अमरोहा हो गया, संभल हो गया, मुरादाबाद, रामपुर। इसमें कितने हो गए मुरादाबाद में? मुरादाबाद जो मंडल है उसमें कितने हो गए? 5 जिले। क्लियर ना? सहारनपुर वाले में 3 जिले थे। कौन कौन से थे? सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर। और मेरठ वाले में 6 थे। कौन कौन? बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़ और बुलंदशहर। जबकि मुरादाबाद जो है उसमें हो गया बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर और संभल, ठीक। अब उसके नीचे हम लोग चलते हैं, चलिए नीचे चलते हैं, पेन चेंज करके थोड़ा सा। ये वाला देखिए, सबसे पहले ये वाला पोर्शन, ये कौन सा है? अलीगढ़। कौन सा मंडल है? अलीगढ़ मंडल है। अलीगढ़ मंडल में आप देखेंगे तो कौन कौन सा आता है? अलीगढ़ आता है। पहला तो अलीगढ़ आ जाएगा, हाथरस आ जाएगा, एटा आ जाएगा और इधर कौन सा आ जाएगा? कासगंज आ जाएगा। आपको देखना है अलीगढ़ में कौन कौन सा? अलीगढ़, एटा, हाथरस और कासगंज। अलीगढ़, हाथरस, एटा और कासगंज, यानी अलीगढ़ जो मंडल है उसमें 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं अलीगढ़ मंडल में। उसके नीचे जब आप चलेंगे फिर से पेन चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा। ये देखिए, ये वाला पूरा, ये वाला, इसे बोलते हैं आगरा मंडल। कौन सा बोलेंगे? आगरा मंडल। ये अगर मंडल को आप ध्यान से देखेंगे तो आप समझ जाएंगे, 1-2 बार मैपिंग आपको करनी होगी, कोई बहुत टेक्निकल चीज नहीं है। इसमें मैनपुरी आ जाएगा, फिरोजाबाद आ जाएगा, आगरा आ जाएगा और मथुरा, 4 आ जाएंगे। कौन कौन से? मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी। मैनपुरी जहां पे अखिलेश यादव, जानते ही हैं आप। तो मथुरा हो गया, आगरा हो गया, फिरोजाबाद हो गया, मैनपुरी हो गई। मथुरा में योगी जी, मथुरा बनवाना है उनको, मैनपुरी में अखिलेश यादव, आप जानते ही हैं। बीच में आगरा है और फिरोजाबाद है। तो ये आगरा का मंडल हो गया 4। उसके बाद इसके ऊपर आप ये वाला मंडल देखिए, उसके बगल, मुरादाबाद के जो बगल है वो है कौन सा? बरेली मंडल। कौन सा मंडल है? बरेली। जिसमें कौन कौन सा है? बरेली है, बदायूं है, शाहजहांपुर है और पीलीभीत है। तो 4 हो गए। कौन कौन से? बरेली हो गया। अच्छा, बरेली जो मंडल है उसका मुख्यालय बरेली है, क्योंकि रेड आपको दिख रहा होगा। तो बरेली, बदायूं, पीलीभीत,
और शाहजहांपुर, तो 4 हो गए बरेली के। अब आइए नीचे देखते हैं एक बार, ये वाला पोर्शन देखिए, ये पेन चेंज किया जाए ताकि आपको दिखे साफ। ये वाला, ये जो ये पीला पीला आपको दिख रहा होगा येलो कलर का, ये है कानपुर। कौन मंडल है? कानपुर मंडल है। कानपुर मंडल में क्या है? देखिए कानपुर मंडल में देखिए 1 2 3 4 5 6 यानी 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। कानपुर में 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। देखिए लखनऊ आपका हो गया, कानपुर हो गया, मेरठ हो गया, इन सब में 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। कानपुर, लखनऊ और मेरठ में 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो कानपुर में 6 हो गया। कौन कौन सा हो गया? सबसे पहले देखिए फर्रुखाबाद हो गया, उसके बाद कौन हो गया? फर्रुखाबाद के बाद कौन सा हो गया कानपुर में? ये कन्नौज हो गया, औरैया हो गया, कानपुर देहात हो गया, कानपुर हो गया, यानी कानपुर नगर हो गया सबसे पहले, उसके बाद कानपुर देहात हो गया, उसके बाद ये देखिए इटावा है, ये फर्रुखाबाद है, ये कन्नौज है, ये कानपुर जो है नगर है, ये कानपुर देहात है, ठीक, ये अमरोहा है। तो 6 हो गए इसमें। उसके बाद अगला जो मंडल दिख रहा है आपको ये है झांसी मंडल। कौन सा है? झांसी मंडल। झांसी मंडल में कौन कितने आ जाएंगे? जालौन आ गया, झांसी आ गया और ललितपुर आ गया। जो झांसी मंडल है इसका जो मुख्यालय है वो झांसी है। इसमें कौन कौन से आ गए? देखिए झांसी में कौन कौन आया? झांसी आ गया सबसे पहले, जालौन आ गया, झांसी आ गया और ललितपुर, यानी 3 आ गए, ठीक, 3। उसके बाद आपको दिख रहा है अगला जो मंडल ये दिख रहा है, ये वाला, ये जो है इसको बोलते हैं चित्रकूट मंडल। कौन सा बोलेंगे? चित्रकूट मंडल। इसमें कौन कौन आएगा देखना है आपको। चित्रकूट मंडल देखिए, चित्रकूट मंडल में कितने हो जाएंगे? एक तो हो जाएगा चित्रकूट, उसके बाद बांदा हो गया, उसके बाद महोबा हो गया, हमीरपुर हो गया। तो ये हमीरपुर, महोबा, बांदा और चित्रकूट, ये हो गए चित्रकूट में 4 जिले शामिल। अब थोड़ा सा पेन फिर चेंज करते हैं और आपको दिखाते हैं आगे। ये थोड़ा सा उबन हो सकती है आपको, लेकिन देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा और कुछ नहीं, कोई रास्ता नहीं है। उसके बाद ये देखिए, ये वाला जो बीच में आपको हल्का सा ब्लू कलर का ये दिख रहा है, ये ठीक, ये है प्रयागराज या इलाहाबाद। प्रयागराज है, प्रयागराज मंडल है। इसमें प्रतापगढ़ आता है आपका, इलाहाबाद आता है, उसके बाद कौन सा आता है? फतेहपुर आता है, ठीक है। तो कौन सा हो गया? प्रयागराज। प्रयागराज में प्रयागराज, प्रतापगढ़, फतेहपुर और कौशाम्बी। प्रतापगढ़, इलाहाबाद, कौशाम्बी और फतेहपुर। फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ और इलाहाबाद। उसके बाद अगला आप देखेंगे ये मिर्जापुर है, मिर्जापुर मंडल है। कौन सा मंडल है? प्रयागराज में कितने हो गए? 4। तो मिर्जापुर मंडल में कितने हो गए? देखिए पहला कौन सा आपको दिख रहा है? ये मिर्जापुर मंडल की बात कर रहे हैं। मिर्जापुर मंडल आपको देखना है। मिर्जापुर, सोनभद्र और भदोही देख लीजिए। ये देखिए, ये भदोही है, ये मिर्जापुर है और ये सोनभद्र है। तो 3 हो गए मिर्जापुर में। उसके बाद ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये है वाराणसी मंडल। कौन सा है? वाराणसी मंडल। वाराणसी मंडल में देखिए कौन कौन आ रहा है? इधर चंदौली आ रहा है, इधर गाजीपुर, वाराणसी और जौनपुर आ रहा है। तो जौनपुर, वाराणसी, चंदौली और गाजीपुर। तो वाराणसी मंडल में कितने हो गए? 4। उसके ऊपर जब आप देखेंगे तो आपको दिखेगा, उसके ऊपर आपको दिख रहा है कौन सा? आजमगढ़। ये आजमगढ़, आजमगढ़ मंडल। आजमगढ़ मंडल में देखिए आजमगढ़ हो गया, मऊ हो गया, बलिया, यानी 3। आजमगढ़, मऊ, बलिया। उसके ऊपर आप देखेंगे ये, तो ये हो गया गोरखपुर मंडल। कौन सा हो गया? गोरखपुर मंडल। गोरखपुर मंडल में देखिए महाराजगंज आपका आ जा रहा है, गोरखपुर आ रहा है, कुशीनगर आ रहा है, देवरिया आ रहा है। तो 4 हो जा रहा है। कौन कौन सा? महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर और देवरिया आ रहा है। उसके ठीक बगल आप जब देखेंगे तो आपको जो दिखाई देगा वो है ये वाला। ओह चला नहीं, कौन सा? ये देखिए, ये वाला कौन सा हो गया? बस्ती मंडल। बस्ती मंडल में आ गया बस्ती, संत कबीर नगर और सिद्धार्थ। तो बस्ती में कौन हो गए? 3।
बस्ती मंडल में कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए? 3। जो मंडल होता है उसमें जो है 3 से लेकर 5 जिले तक हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 3 से कम वैसे होते नहीं नॉर्मली, लेकिन हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मंडल को उसके क्षेत्र के अनुसार डिवाइड किया जाता है, वहां के जनसंख्या भी देखी जाती है, सब कुछ देखा जाता है, ठीक है, स्थिति परिस्थिति। ये हो गया कौन सा? देवी पाटन मंडल। कौन सा है ये? देवी पाटन मंडल। देवी पाटन मंडल में श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर और गोंडा आता है, 4। देवी पाटन मंडल में कौन आता है? देवी पाटन जो मंडल है इसका जो मुख्यालय है वो है गोंडा। उसके बाद आप देख रहे हैं अंदर, ये देखिए, ये बच रहा है लखनऊ। लखनऊ में हमने बताया था 6 आते हैं लखनऊ में। कौन कौन से? लखीमपुर खीरी, लखनऊ का मंडल जो है उसके 6 जिले हैं। कौन कौन से? लखीमपुर खीरी, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली। ठीक, उन्नाव हो गया नीचे सबसे, रायबरेली, उन्नाव कानपुर से सटा हुआ, लेकिन कानपुर में आता है। उन्नाव लखनऊ में आता है, लखनऊ मंडल में। हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर खीरी और लखनऊ, यानी 6 हो गए। लास्ट में जो आपका बच रहा है ये देखिए अयोध्या मंडल बच रहा है, ये वाला, ये ग्रीन कलर का अयोध्या, जिसमें हमारा सुल्तानपुर ये आ रहा है, ये हमारा घर है सुल्तानपुर ये आ रहा है, अंबेडकर नगर आ रहा है, इधर कौन सा आ रहा है? फैजाबाद, इधर कौन सा आ रहा है? बाराबंकी, और इधर अमेठी। ठीक है, अब एक चीज आप देखिए, अमेठी जो जिला है यहाँ पे आप, ये तो मुख्यालय हो गए, 75 जिले हो गए, 18 मंडल हो गए। देखिए कुछ का मुख्यालय अलग है, जैसे जो अमेठी आपको दिख रहा है, अमेठी, ये देखिए अमेठी दिख रहा है, किसमें, किस मंडल में है? अमेठी जो है आपके अयोध्या मंडल में है। किस मंडल में? अमेठी, अयोध्या मंडल में। अमेठी जिले का जो मुख्यालय है वो गौरीगंज है। कौन सा है? अमेठी का, बाकी सबका सेम है, 2, 4, 6 के बदले हैं, उसमें अमेठी है जिसका कौन सा है? गौरीगंज है। ऐसे संत कबीर नगर का मुख्यालय जो है, ये देखिए संत कबीर नगर बस्ती में है, बस्ती मतलब मंडल में है, संत कबीर नगर जिला है, इसका क्या है? खलीलाबाद। खलीलाबाद आपको याद रखना है, कौन सा है? खलीलाबाद। कौन सा? जो संत कबीर नगर है जिले का मुख्यालय जो है खलीलाबाद है। ऐसे इधर गौतम बुद्ध नगर है, इसका क्या है? ग्रेटर नोएडा है। जो जिले से भिन्न नाम है वही हम बता रहे हैं। तो गौतम बुद्ध नगर का जो मुख्यालय है ग्रेटर नोएडा है, सॉरी ग्रेटर नोएडा नहीं, नोएडा है केवल। गौतम बुद्ध नगर का क्या हो जाएगा? नोएडा हो जाएगा। ऐसे आप देख रहे हैं कौशाम्बी, ठीक, कौशाम्बी का क्या हो जाएगा? कौशाम्बी कहां पे था? ये देखिए यहां पे कौशाम्बी है, प्रयागराज मंडल में है कौशाम्बी। कौशाम्बी का है मंझनपुर, ये देखिए प्रयागराज में कौशाम्बी, इसका है मंझनपुर। मतलब कौशाम्बी का कौशाम्बी नहीं है, बाकी सबका मुख्यालय जो जिले का, जैसे बांदा है तो बांदा में है, उसका नाम ही होता है, बाकी मंझनपुर में इसका मुख्यालय है। ऐसे आप देखेंगे जो अंबेडकर नगर है अयोध्या में, ये इसका जो मुख्यालय है अंबेडकर नगर का वो है अकबरपुर माटी। अकबरपुर माटी या माटी जो भी आप पढ़ें, तो अकबरपुर माटी है अकबरपुर का मुख्यालय। ठीक है, किसका? अंबेडकर नगर का जो मुख्यालय है अकबरपुर माटी है, या अकबरपुर आप कह सकते हैं। ऐसे कुशीनगर का पडरौना है, जहां पे कुशीनगर है वहां पे आप कर लीजिए पडरौना है। सिद्धार्थ नगर का, यहां पे देख लीजिए सिद्धार्थ नगर यहीं पे कहीं था, ये इसका क्या है? सिद्धार्थ नगर का मुख्यालय नौगढ़ है। क्या है सिद्धार्थ नगर का मुख्यालय? नौगढ़। सिद्धार्थ नगर का मुख्यालय जो है क्या है? नौगढ़ है। सोनभद्र आपको दिख रहा है, इसका जो मुख्यालय है बहुत पूछा गया है, वो है रावर्ट्सगंज। क्या है? रावर्ट्सगंज। सोनभद्र का बहुत पूछा गया है तो इसको आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, रावर्ट्सगंज है। ऐसे जालौन का उरई है, ठीक है। संभल, आपको संभल अभी कहीं दिखाया था हमने, ये है संभल का क्या है? ये पवासा। 2-4 बार आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 6 से 7 का ही बदला है, बाकी नहीं बदला है। फर्रुखाबाद का फतेहगढ़ है। ठीक है, ये स्थिति आपकी किसकी है? जो आपने देखा भिन्न नाम वाले मुख्यालयों का नाम देखा। अब हम लोगों को क्या करना है, जरा सा उत्तर प्रदेश का परिचय ले लेते हैं, वो बहुत जरूरी है क्योंकि अभी तक हम लोगों ने परिचय नहीं लिया, बाकी चीजें हम लोगों ने देख ली हैं। तो जरा सा देखते हैं, ये उत्तर प्रदेश का आपको क्या दिख रहा है? राजकीय चिन्ह दिख रहा है। यहां पे आपको जो राजकीय चिन्ह दिख रहा है उसमें 2 मछलियां दिख रही हैं। जो 2 मछलियां दिख रही हैं इसका मतलब है उत्तर प्रदेश में या अवध में मुगल शासन का प्रतीक है।
कि मुगल शासन हुआ है, इसमें मुगल शासन का प्रतीक है कि अवध में कभी मुगल शासन था, ये अवध में मुगल शासन का प्रतीक है।